हेलो, हर हर महादेव। आपका मेरी एक और नई वीडियो में स्वागत है। और ये है मेरा कल का जन्माष्टमी का ब्लॉग। तो मैंने यहाँ पे कान्हा जी को नहलाकर उनको अच्छी सी ड्रेस पहनाई, जो कि पहनने के बाद कान्हा जी बहुत ही सुंदर लगेंगे। हालांकि कान्हा जी तो किसी भी ड्रेस में सुंदर लगते हैं, लेकिन मैंने ये ड्रेस इनके लिए बहुत ही मन से ली थी। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ कान्हा जी का श्रृंगार। उनको अच्छे से मैंने सजाया, हाथों में कंगन पहनाए, सर पे मुकुट, और ये देखो बांसुरी वगैरह लगा के मैंने अपने कान्हा जी को तैयार कर दिया है। और मेरे कान्हा जी बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर लग रहे थे। क्यूटी पाई से मेरे कान्हा जी नन्ना छे, सोने सोने से बहुत ही प्यारे से मेरे कान्हा जी लग रहे हैं। और मैं जब भी मंदिर में आती हूँ ना, इनके पास बैठती हूँ, दीवा बाती करती हूँ ना, तो मैं इन्हें खिलाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है इन्हें, जैसे छोटे बच्चे को खिलाते हैं ना, इस तरह से मैं इनको खिलाती हूँ। तो दोनों बच्चे भी बड़े खुश होते हैं कि मम्मी कान्हा जी को खिला रही हैं। कई बार तो वो इन्हें हाथ में मांगते हैं, पर मैं देती नहीं हूँ, क्योंकि हैं तो भगवान ही ना। और यहाँ पे कान्हा जी बहुत ही सुंदर लग रहे थे। उधर गुरुजी भी विराजमान थे हमारे। और ये बनाई थी मम्मी ने मिठाई। ये थी लौकी की मिठाई, और ये थी मम्मी ने ड्राई फ्रूट्स वगैरह कूट के डाले थे इसमें बहुत सारे। और ज़्यादा मिठाई हमने बनानी भी नहीं थी, क्योंकि हम सब मीठा ना बहुत कम खाते हैं। और ये दोनों भाई तो बिल्कुल भी नहीं खाते। मैं और मम्मी थोड़ा अभी भी खा लेता है, और तो कोई खाता भी नहीं। और आज ना ये आलू की सब्ज़ी तो मम्मी ने ही बना दी थी, क्योंकि मैं साफ़ सफाई में और कान्हा जी को नहलाने में, उनको ड्रेस वगैरह पहनाने में लगी हुई थी। और तो सुबह का नाश्ता फिर मम्मी ने ही करा दिया था। और यहाँ पे फिर मैंने कान्हा जी के लिए लगा दिया था मिठाई का भोग। दोनों तरह की मिठाई, मम्मी ने पेड़े भी बनाए थे। पेड़े में लाना फिर भूल गई थी, फिर मैंने वो बाद में लगा दिया था पेड़े का भोग। और यहाँ पे मैंने अपने नन्हे मुन्नों को फिर बना के दे दी थी मैगी। आज तो मैंने इन्हें कई दिनों में मैगी बना के दी है, 15-20 दिन, 15 दिन तो हो गए होंगे। पर आज मैंने इन्हें डाटा नहीं, बना के बस दे दी थी। और यहाँ पे अम्मा जी फिर खाना खा रही थी। सब्ज़ी में अम्मा जी को नमक कम लगा होगा, तो मम्मी से फिर उन्होंने नमक मंगवाया। फिर हमने अपने किचन में किया प्रस्थान, क्योंकि हमें बनानी थी अरबी की सब्ज़ी। और ये अरबी थोड़ी सॉफ्ट नहीं हुई थी उबलने के बाद भी, तो इसलिए मैंने इन्हें दोबारा से मसाले में कुकर में छौंका था। नहीं तो मैं इसे कढ़ाई में ही छौंकती, अगर ये ठीक से सॉफ्ट उबल गई होती। तो एक सीटी में ही ये अच्छे से तैयार हो जाएंगी। और नॉर्मल से सिंपल बेसिक मसालों से ही मैंने इनको आज बनाया था। और ये कुकर में इनको छौंक के कर दिया था तैयार, लगा दिया था कुकर का ढक्कन। एक सीटी में ही ये बनकर हो गई थी तैयार। और फिर मैं शाम हो गई थी, उसके बाद मैंने बनानी शुरू कर दी थी पूरियाँ। और कुछ तो मुझे दाल की पूरी बनानी थी, और कुछ बनानी थी आलू की कचौरी बनानी थी, दाल की कचौरी बनानी थी, और सिंपल प्लेन भी पूरियाँ भी बनानी थी। क्योंकि अम्मा जी और ये बच्चों के पापा चाचा जी वगैरह ना पूरियाँ ही खाना पसंद करते हैं। अम्मा जी और मैं और मम्मी कचौरी खा लेते हैं, लेकिन अम्मा जी को पूरी फिर भी लेनी होती है, तो इस वजह से फिर पूरियाँ भी बनानी होती हैं। यहाँ पे मैंने दाल की कचौरियाँ बनानी शुरू कर दी थी। और ये थी मेरी दाल। इसको मैं पहले ही भून के तब इसको मैं पीसती हूँ। और ये देखो कितने अच्छे से फिर तैयार हो जाती है। पीसने के बाद फिर नहीं मैं इसको भूनती हूँ, पीसने से पहले ही भून के तैयार कर लेती हूँ। और बहुत ही अच्छे से फिर इसको आटे में भरकर पूरियाँ बना ली जाती हैं। और यहाँ पे आलू की पिट्ठी बस थोड़ी सी बनाई थी। और ये बड़ा पुत्र बस साइकिल में ही लगा रहता है, अगर ये घर पे रहता है ना, जब से इसको पंप दिया है इसकी मौसी ने ना, तब से ही साइकिल के चक्कर में ही लगा रहता है। और यहाँ पे ये फूली फूली मस्त मस्त कचौरियाँ बनाकर तैयार कर रही थी मैं। और बहुत ही देखने में सुंदर लग रही थी। और ये सामने से आ रहे थे पतिदेव जी। किचन के ना सामने ये विंडो है, तो सामने से ना सारा कुछ दिखता है, पीछे घेर है हमारा।
और यहाँ पे मम्मी ने की थी पूजा। आज के दिन भी हमारे यहाँ थापा रखा जाता है झारबीर का, फिर उनके लिए कुछ भोग लगाया जाता है पूरियाँ और मीठे में भी। तो यहाँ वो मम्मी ने पूजा कर दी थी और मैंने भी बाद में माथा टेक लिया था। और यहाँ पे मेरी दाल की कचौरियाँ बनकर हो गई थी तैयार, इनको मैंने ढक कर रख दिया था। और फिर बनानी थी मुझे सिंपल पूरियाँ भी बनानी थी और आलू की कचौरी। और इन्हें मैं आलू की कचौरी और सिंपल पूरी को तो मैंने रखा था भगोने में ही, क्योंकि आलू की कचौरी ना फिर रात तक ख़राब हो जाती हैं, तो इसलिए मैंने भगोने में ही उन्हें रखा था। और ये देखो अरबी की सब्ज़ी तैयार हो गई थी और रायता भी बना दिया था। और सुबह की जो आलू की सब्ज़ी थी वो भी मैंने फिर फ्रीज में उठा के उसको भी रख दिया था और दही का बनाया था रायता। और यहाँ पे हम हो गए थे शाम के टाइम तैयार। मैंने बांधी थी साड़ी। साड़ी ना मैं बहुत कम पहनती हूँ, मुझे साड़ी पहनने में ना अजीब सा लगता है। हालांकि सब बोलते हैं साड़ी में अच्छी लगती है, लेकिन पता नहीं अच्छी लगती हूँ या नहीं लगती। लेकिन साड़ी में बहुत कम डालती हूँ, कभी कभी किसी न किसी फंक्शन पे ही डालती हूँ। इतनी सारी साड़ियाँ हैं, उनका होगा भी क्या फिर। अब मैंने फिर भी कभी कभी डालनी साड़ी शुरू कर दी हैं। पहले तो मैं बिल्कुल भी नहीं बांधा कर रही थी साड़ी। और यहाँ पे मैं हो गई थी तैयार, मुझे बनानी थी कान्हा जी के साथ कुछ शॉर्ट्स वीडियो। और ये मैंने चुंदरी डाल ली थी और बहुत प्यारी लगती है मुझको ये चुन्नी। और यहाँ पे मेरे लड्डू गोपाल जी भी बड़े क्यूटी पाई से बड़े सोने से लग रहे थे। और इस ड्रेस में तो कान्हा जी गजब ही लग रहे थे। कान्हा जी तो खैर हर उसमें गजब लगते हैं, कान्हा जी पे पूरा रूप आ रहा था कान्हा जी की। फिर मैंने नज़र उतारी और ये देखो मेरे लड्डू गोपाला। और ये आ गया था निशु भैया जी का बेटा, इसे कान्हा जी बनाकर लाई थी दीदी और बड़ा ही प्यारा लग रहा था, बिल्कुल कान्हा जी सा ही लग रहा था ये। आज तो ये मेरे पास आ गया, नहीं तो आता नहीं है ये। इसे लग रहा था कि आज पता नहीं क्या ताई जी ने क्या कर रखा। हालांकि इसे क्या पता, अभी ताई जी तो अवंतिका तो ताई जी बोलती है। और आज इसे लगा कि आज तो नया ही लुक बना रखा है, पता नहीं कौन है। थोड़ी सी देर के लिए ये मेरे पास आ गया था और बड़ा सोना सा लग रहा था, नन्ना नन्ना सा मुन्ना मुन्ना छा। मैं इसको फ़ोन में दिखा रही थी, मुझे ये लग रहा था कहीं ये रोने ना लग जाए। और बहुत ही क्यूटी पाई सा लग रहा था, इसको बहुत अच्छे से दीदी ने सजाया था। और फिर ये आ गई थी राधिका बनकर और बहुत ही प्यारी बहुत ही क्यूट सी लग रही थी। ये तो गजब ही लग रही थी। इसकी ड्रेस ना इसकी मम्मी ने और बुआ जी ने इसे अच्छे से बनाकर पहनाई थी। और इसने एकदम से गाड़ी की आवाज़ सुन के ये रेस लगा के भागी। और यहाँ पे ताई जी अम्मा जी और मम्मी जी बैठी थी और ये छोटा सा नन्ना मुन्ना कन्हैया भी बैठा था, देख रहा था मुझे। आज पता नहीं ऐसा लग रहा था पता नहीं कौन आ गया। मैं इसे भी कह रही थी पृथ्वी को, मैं कहा बेटा चल तुझे भी मैं तैयार कर देती हूँ। ये कोई सा भी बेटा मेरा तैयार नहीं होता है, इनकी मर्ज़ी होती है तो सजते हैं, नहीं तो ये नहीं सजते। इनके कपड़े भी मैंने निकाल दिए थे ड्रेस कान्हा जी बनाने के लिए, लेकिन ये दोनों नहीं सजे। फिर इनके कपड़े मैंने ऐसे ही इन्हें वापस शेप में रख दिया था। और इतने ऐबदार हो रहे हैं दोनों, अपनी मर्ज़ी से ही बनते हैं। इनका मन होता है तो बनते हैं, नहीं होता तो नहीं बनते। लड़कों का वैसे ऐसा ही होता है, हालांकि लड़के भी सज जाते हैं लेकिन ये ऐसे ही हैं बस। फिर मैंने अपनी साड़ी चेंज कर दी थी। और यहाँ पे हमारे यहाँ झूला डालते हैं, पंडित जी आते हैं तो यहाँ पे हमारे तीनों घर के कान्हा जी बैठे होते हैं, ऊपर ताई जी के, आंटी के और हमारे। पिछले साल तो हमारे थे नहीं कान्हा जी, हम फिर इस बार लेके आए थे। कान्हा जी के बिना ना मंदिर सूना सा लगता है, ऐसा मैंने सुना था, लेकिन सच में ही लगता है। कान्हा जी के जब कान्हा जी मंदिर में बैठे होते हैं ना, बड़े ही प्यारे बड़े ही क्यूट से लगते हैं। और यहाँ पे मम्मी और अभिराज चंदन घिस रहे थे, पंडित जी अपने घर से ही ये लेके आते हैं। रात को जब जल दिया जाता है ना, उस टाइम पे बहुत सारे जने मोहल्ले से आते हैं तो वो उनके टिक्का करते हैं पंडित जी यहीं पे ही। इतने 12 बजे तक हमारे यहीं पे लेटते हैं। और यहाँ पे फिर मम्मी ने भी चंदन घिसा, क्योंकि इतने सारे जने आते हैं ना, उनको टिक्का लगाया जाता है। और यहाँ पे पति देव जी भी देख रहे आ गए थे कान्हा जी को।
और मम्मी पूरे ज़ोरों शोरों से चंदन घिसने पे लगी पड़ी थी और पतिदेव जी चले गए थे पीछे। आज पतिदेव जी का भी फास्ट था और यहाँ पे ये बच्चे घूम रहे थे और बुआ जी भी थी इनकी साथ में। और मुझे ये लग रहा था कि कान्हा जी को छेड़े ना, दोनों बच्चे जा जा के बार बार छेड़ रहे थे। पंडित जी ने छोटे से कान्हा जी लेकर आए थे तो उन्हें और छेड़ने की कोशिश कर रहे थे ये बहुत वैसे हो रखे हैं दोनों बच्चे। और यहाँ पे फिर ये आती हैं, इन्हें जोगी बोलते हैं। तो जो थापा रखा जाता है उसमें खाना निकालते हैं, दूध वगैरह जो देते हैं ना, तो फिर ये शाम को ही वो लेने आ जाती हैं। और यहाँ पे कान्हा जी को पृथ्वी झुला रहा था और बस इसका ये डर लग रहा था कि कान्हा जी गिरा ना दे कोई से भी। और कान्हा जी ना बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और फिर मैंने लिए 2 लड्डू, दिन छिप गया था और कुछ खाने का फिर मनसा भी नहीं था। चौलाई के लड्डू लिए थे खाने में, ये खाने में हल्के रहते हैं, वैसे वाला मीठा मैं नहीं खाती। आज के दिन सिर्फ चौलाई के लड्डू खा लेती हूँ या चाय पी लेती हूँ। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करना। और यहाँ पे मैं बड़े मज़े से खा रही थी लड्डू। चौलाई के लड्डू ना मुझे अच्छे लगते हैं और ये लाइट वेट भी होते हैं। और मैं अपनी वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। बाय बाय।